आपका, मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। काफ़ी माथापच्ची के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है उत्तर प्रदेश के लिए। 107 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। इसमें 20 विधायकों के पत्ता कट गया, 20 विधायकों को टिकट नहीं दिया। इस हिसाब से जो कयास लगाए जा रहे थे कि 60 से 100 ऐसे विधायक हैं जिनके कामकाज आला कमान को पसंद नहीं आए, जिन्होंने 5 साल तक जनता की उम्मीदों पर जो खरे नहीं उतरे, उनके टिकट कट सकते थे। उसी दिशा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 107 जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की उसमें 20 विधायकों का टिकट कटा। यानी कि इस हिसाब से अगर 100 विधायकों पर 20 का टिकट कटेगा, अगर ये बात माने तो 403 सीटें हैं, तो इस हिसाब से करीब 80 विधायकों का, इस एवरेज के हिसाब से 80 विधायकों के टिकट कट सकते हैं जिनके कामकाज को, आला कमान को प्रभावित नहीं कर पाए। तो इसके हिसाब से लगता है कि काफ़ी लोगों का टिकट कटेगा। तो क्या अब जो बाकी लिस्ट बनेगी, क्योंकि अब अभी और टिकट बाकी हैं, करीब 300 टिकट और जारी करेंगे, तो इसमें क्या लग रहा है कि अब और क्या बीजेपी के अंदर से भगदड़ मचेगी और जो 3 मंत्री और दर्जनों विधायक छोड़कर बीजेपी को छोड़ के गए समाजवादी पार्टी में, क्या उनको ये डर था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा जो पहले से हवा बन रही थी? क्या ये बात सच हो गई? और क्या लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी में और जिनको लगता है विधायकों को टिकट मिलना मुश्किल है, तो क्या पहले से वो दूसरी पार्टियों का रुख करेंगे? हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले से ये कह दिया कि अब समाजवादी पार्टी के रास्ते बिल्कुल, दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अब हम किसी भी दल को नहीं लेंगे, दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी दल के नेता को नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि पहले से ही कई पार्टियों के साथ गठबंधन हो गया, कई नेताओं को ले लिया, अब इन्हीं को टिकट देना बड़ा मुश्किल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह समाजवादी पार्टी के अंदर ही हो जाए, अपने क्योंकि उम्मीदवारों का टिकट काटकर दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को फिर टिकट देना पड़ेगा जिनको शामिल करा, तो विद्रोह की स्थिति बन सकती है। इसलिए अखिलेश यादव ने कह दिया कि अब हम अपनी पार्टी में किसी को नहीं लेने वाले। तो और ये भी साफ हो गया कि अब बीजेपी में करीब 60 से 100 लोगों के विधायकों के पत्ते कटना बाकी हैं। 20 के कट गए तो करीब 60 से 80 और विधायकों के टिकट कट सकते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एक ये कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, और अयोध्या से अगर चुनाव लड़े तो एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश करेगी कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर भव्य बनना है और हम उसी की राजनीति करेंगे, हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। और अगर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री के एक बार फिर से दावेदार हैं, उनकी सरपरस्ती में जो चुनाव हो रहा है, उनके नाम पर चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर जीती बीजेपी तो फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। अगर अयोध्या से लड़ते तो बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हो सकता था। ये बीजेपी के अंदर कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी वहां से उनको लड़ा सकती है, और बीजेपी में इसकी बात की चर्चाएं भी हो रही थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या से नहीं लड़ना चाहते थे, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनको लग रहा था कि अगर अयोध्या से वो चुनाव लड़े तो वहां पर बड़े कांटे की टक्कर हो जाएगी, जीतना बड़ा मुश्किल होगा। अगर जीते तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, पूरा फोकस करना पड़ेगा, इससे चुनाव भी प्रभावित होगा। दूसरे इलाकों में फिर टाइम कम देकर अयोध्या में टाइम भी ज्यादा देना होगा। और गोरखपुर जिले में उनकी जमीन तैयार है, वहां पर बहुत लंबे वक्त से उन्होंने काम किया है, उनका जनाधार है, उनका फेस है, तो उनको लग रहा है कि वहां पर आराम से वो जीत जाएंगे। अगर अयोध्या से हार गए तो फिर क्या संदेश जाएगा, या अयोध्या से अगर जीते तो फिर बड़ा मेहनत वहां पर करना पड़ेगी, कश्मकश। इसलिए खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं थे, ये बताया जा रहा अंदर की बात है। और उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए गोरखपुर से उनको टिकट मिला। अब इसको लेकर विपक्षी पार्टी निशाना भी साध रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने खुद उनका टिकट काट दिया गोरखपुर के लिए, कि मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से नहीं आएगी, तो गोरखपुर का टिकट काट दिया योगी आदित्यनाथ का। अब इसको लेकर तरह तरह के
कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। कई यूज़र ने जो है वो कमेंट्स किए हैं, वो कमेंट्स भी हम आपको पढ़ के बताएंगे। एक है रमन जी। तो रमन जी क्या ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, अरे योगी जी, आप मोदी और शाह की चाल को समझ नहीं पाए। वो दोनों आपको गोरखपुर के नेता के तौर पर ही स्थापित कर देना चाहते हैं। अगर आप मथुरा या अयोध्या से लड़कर जीत जाते हैं तो आपकी छवि राष्ट्रीय नेता की बन जाती। आपको मठ वापस भेजे जाने का षड्यंत्र है ये। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप गोरखपुर से निकलकर कहीं और चुनाव लड़ते तो आप एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर सामने आते, लेकिन नहीं चाहते हैं योगी, हम माफ कीजिएगा, नहीं चाहते हैं मोदी और अमित शाह के आप कहीं और से चुनाव लड़ें और एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर आप उभर कर आए। इसलिए चाहते हैं वो आप गोरखपुर तक सिमटे रहें, क्योंकि ज़्यादातर बातें इस तरह की होती हैं, चर्चाएं इस तरह की होती हैं कि योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, इसीलिए। और दूसरे यूजर लिखते हैं, इसमें रामदोई जी हैं, ये लिख रहे हैं तंज कसते हुए, मसलन उत्तर प्रदेश भाजपा की कोई भूमिका नहीं होती, सारे फैसले प्रधानमंत्री महोदय ही लेते हैं। खैर आपका बैल है जी, जैसे चाहो नाथ लो, हमें क्या, परंतु औरों की उंगलियां उठाने वाले किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। जय श्री राम। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर क्या लिखते हैं, नाम है इनका रजत कुमार, ये लिखते हैं कि कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या, और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया। दरअसल इनको टिकट नहीं मिल रहा है, घर वापसी इनकी पहले ही कर दी। तो तरह तरह की अब बातें बन रही हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि गोरखपुर से ये बाहर निकलें, जबकि कुछ लोग कहते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि कहीं और से वो लड़ें तो उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़े, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए गोरखपुर से लड़ना है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक ज़मीन उनकी पहले से तैयार है। दूसरी चीज़, जब टिकट की घोषणा हुई, लिस्ट जब जारी की गई, तो उसमें लिस्ट में जब योगी आदित्यनाथ का नाम गोरखपुर से आता है तो एक ट्वीट करके कहते हैं कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। तो इसको लेकर भी बहुत से यूज़र ने कमेंट्स किया कि आप तो अपनी पार्टी के लिए टिकट ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि कोई नया नेता मांगता है और उसको टिकट मिल जाता है, ऐसे धन्यवाद करता है। सब कुछ मोदी जी ही तय कर रहे हैं बीजेपी के अंदर। बहरहाल अब देखना ये है कि जो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं, अब इसका फायदा गोरखपुर और उसके आसपास में कितना मिलता है, और साथ ही अयोध्या से ना लड़ने की वजह से योगी आदित्यनाथ के बीजेपी को क्या नुकसान होता है। बहरहाल एक चीज़ और ये नहीं हुई कि 18 साल में ये दोबारा ऐसा हो रहा है, जब मुलायम सिंह यादव थे तब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, इसके बाद ये मुख्यमंत्री होंगे कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे डायरेक्ट। इससे पहले सांसद थे, ना अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था, ना मायावती ने चुनाव लड़ा था। ये पहले 18 साल के बाद के मुख्यमंत्री होंगे, इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। नमस्कार।